नमस्कार जौहर, मैं हूं वर्षिका। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की रिपोर्ट। झारखंड की सड़कों पर 129 दिनों का मैराथन संघर्ष और अब अमित महतो चले गए जेल। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। विगत 129 दिनों तक झारखंड की पहचान हमारा खतियान के नारे को लेकर सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने लगातार झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मैराथन दौड़ लगाई और 1932 के खतियान की आवाज को बुलंद किया। इस दौरान उन्होंने 21 किलोमीटर के हर विधानसभा में मैराथन दौड़ लगाई। उनके साथ युवाओं ने भी उनका साथ दिया। उसके समापन के बाद 27 जून को कल खतियानी झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अमित महतो ने जिला व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जिला व्यवहार न्यायालय के एडीज 18 के समक्ष अमित महतो के समर्पण करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अमित महतो के वकील ने बताया कि वर्ष 2006 में तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार के द्वारा उनके मुवक्किल अमित महतो के ऊपर मुकदमा दायर किया गया था, जिसको लेकर 2018 में 2 वर्ष की सजा मुकर्रर की गई थी, जिस पर अमित महतो ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उस पर सजा को कम करके 1 वर्ष कर दी गई। इधर 2022 में खतियान के आधार पर नियोजन नीति की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया था, जिसके संबंध में अमित महतो के ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है। इन दोनों ही मामलों को लेकर अमित महतो ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इससे पूर्व रांची प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमित महतो क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। और जैसा कि आप सबों को विदित है कि 2/5/2023 को माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि जो हमारे पूर्व में एक सोनाहातू थाना कांड संख्या 42/2006, जिसमें कि तत्कालीन सीओ जो थे आलोक कुमार, जिनके द्वारा हमारे ऊपर केस किया गया था और केस में कहीं न कहीं हम कहें तो षड्यंत्र रचा गया था और एक साजिश के तहत हमें जेल भेजने का काम किया गया और उसके तहत ही हमें 2 साल की सजा हुई थी, जो कि दिवाकर पांडे जी की कोर्ट से हुआ था 23 मार्च 2018 को। और साजिश मैं इसलिए कहता हूं, षड्यंत्र मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उस वक्त जो तत्कालीन सीओ के द्वारा अपना सबमिशन था एफआईआर में, जो उन्होंने अपनी बातों का जिक्र किया, उसमें कहा गया था कि अमित के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई, जान मारने की नीयत से गले में रस्सी का फंदा डालकर प्रयास किया गया। अमित 12 इंच का चाकू लेकर आया था, अमित डंडा लेकर आया था और अमित ने हमारे पैसे को छीनने का काम किया। हम आपको थोड़ा सा इस घटना का जिक्र करते हैं, जो कि हमारे कोर्ट में जो मामले चले और हमारे कोर्ट में जो दर्शाए गए। जब्ती सूची से जो प्राप्त हुआ, जब्ती सूची में पता चला कि ये 2006 की घटना थी और 2006 की घटना जब आप जानते हैं तो फिर 2007 का नोट, ये जो मामला
आया 2007 का नोट मिला जब्ती सूची से। अगर 2006 की घटना थी तो 2006 या 2006 से पहले की नोट बरामदगी होनी चाहिए थी, जब्ती सूची में आने चाहिए थे। और दूसरी बात है, जब उन्होंने कहा कि अमित चाकू लेकर आया था, तो 12 इंच का चाकू जो कि लिखा गया था FIR में, जबकि वहां मेरा 6 इंच का चाकू, और वो भी नया चाकू। और फिर डंडे भी जो लाए गए थे, हम तो कहेंगे कि सारे के सारे डंडे एक साइज के थे, और जो कि खरीदे गए थे, उनकी गांठों में हरापन था। तो ये सारी चीजें थी, और वीडियो के माध्यम से कहा गया कि मैंने उस घटना को स्वयं देखा, प्रत्यक्षदर्शी था। परंतु उस दिन वो वीडियो साहब जो डांग जी थे, तत्कालीन वीडियो, वो DRDA के बैठक में शामिल थे। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए एक बार तो कहीं ना कहीं जज ने कह दिया था, दिवाकर पांडे जी ने, कि ये केस ही उलट गया। उस वक्त मैं था कोर्ट में, परंतु शायद जज साहब को ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं मैं दोषी हूं, इसलिए मुझे 2 साल की सजा दी गई और हमारी विधायकी चली गई थी 23 मार्च 2018 को। उसके आलोक में हमने अपील कर रखा था हाईकोर्ट में, और ये हाईकोर्ट से 2/5/2023 को मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिली, और जो 2 साल की सजा थी उस सजा को घटाकर 1 साल में तब्दील किया गया। तो उस निमित्त मुझे जेल जाना है। न्यायालय का सम्मान मैं करता हूं, सदैव करता आ रहा हूं। और एक जो दूसरा मामला था कि 3 अगस्त 2022 को हम लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था पार्टी की ओर से, खतियानी झारखंडी पार्टी की ओर से। और उस घेराव का एकमात्र मकसद था खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने। और उसी निमित्त हमारा घेराव कार्यक्रम था। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए इस घेराव कार्यक्रम का हम लोगों ने हिस्सा बनने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्लियर नहीं थी, साफ नहीं थी। उनकी मानसिकता, गलत मानसिकता के कारण हमारे ऊपर सरकार की ओर से केस किया गया। और केस करने के बाद में जो हमारे सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हम लोगों ने बेल की अपील की, तो हाई कोर्ट से भी हमें बेल नहीं मिला, सिविल कोर्ट से नहीं मिला। और हाई कोर्ट से यह निर्देश दिया गया कि आप समर्पण करें, उसके बाद ही आपको बेल मिलेगा। तो उसके निमित्त भी हम लोग जेल जाने का काम करेंगे। तो आज का दिन बंधुओं, मैं आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया हूं कि आज मैं समर्पण कर रहा हूं, और इन दोनों जो न्यायालय की जो फैसले आए हैं उस फैसले का मैं सम्मान करता हूं। और कहीं ना कहीं आज ये जो सरकार है, सरकार के मंसूबे गलत हैं, और आज आंदोलन और आंदोलनकारियों की जो स्थिति बनी हुई है इस राज्य में, काफी तकलीफदेह है, पीड़ादायक है। हमारे यहाँ जो भी हक हकूक की बातें करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी आंदोलनकारी साथी हैं या फिर पहले भी रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सदियों से यही होता चला आया है, वर्षों से यही होता चला आया है। और वर्तमान समय में जो सरकार जो हमेशा ही कहते रही है कि हम माटी की पार्टी है, उसके जरिए भी यही किया जा रहा है। ये तो हमेशा ही कहते थे कि आंदोलनकारियों को हम सम्मान देते हैं, चाहे झारखंड हो या फिर झारखंड हित में जो लड़ता हो। परंतु तकलीफ की बात है कि ऐसे पार्टियां आज सत्ता में बैठकर मगरूर हो चली है और सत्ता मद में चूर है। हम आपको बता दें कि विगत 11 फरवरी 2023 से हमारी पार्टी की ओर से आयोजित खतियानी मैराथन, जिसमें कि हाफ मैराथन का कार्यक्रम हर एक विधानसभा में चलाया गया, जिसका कि मैं हिस्सा रहा। हमने हर एक मैराथन में अपना भाग लिया, और हम आपको बताएं कि हमारे खतियानी साथियों ने 2709 किलोमीटर की दूरी को हंसते हंसते दौड़कर पूरा किया। और एकमात्र मकसद था कि हम अपने पैरों को तकलीफ देते हुए अपनी व्यथा को प्रकट करते थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के समक्ष, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। और एकमात्र यही हमारा डिमांड होता था कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, ताकि हमारे यहाँ के युवा युवती, हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को उसके उज्जवल भविष्य हेतु नौकरी मिल सके, उसको मान सम्मान के साथ जीने का हक मिल सके। आज इन 22 सालों में हमें हमारा नाम नहीं मिला कि हम झारखंडी हैं।
यहाँ तो जो 15 सालों से जो रहते चले आ रहे हैं, 10 सालों से रहते चले आ रहे हैं, 5 सालों से रहते चले जा रहे हैं, 20 सालों 25 सालों से रहते चले आ रहे हैं, उसके पैरेलल हमें खड़ा किया जाता है, जो कि खतियानी है, जो कि न जाने यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं, ये ना हमें पता है ना हमारे बाप दादाओं को पता है। और ऐसे में हमारे समानांतर किसी को खड़ा किया जाना ही तकलीफ देह है, क्योंकि ये झारखंड हमारे खतियानियों के लिए बना है, ना कि किसी दूसरों के लिए बना है। मैं किसी बाहरी का विरोधी नहीं हूँ, बाकी व्यक्ति हैं, आए सम्मान के साथ यहाँ पर बिजनेस व्यापार करें, लेकिन जो हमारा हक है, खतियानियों का हक है, निसंदेह उस पर कटौती नहीं होनी चाहिए। प्रथम प्राथमिकता, अंतिम प्राथमिकता भी हमारी खतियानी बननी चाहिए। मैं तो रोज के रोज यही कहता हूं कि खतियान के आधार पर हमारा ही व्यक्ति शीर्ष पर भी बैठेगा। मतलब झारखंड में जितनी भी विभाग है, हर विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, कुर्सियों में बैठने वाला व्यक्ति चाहे अफसर का हो या फिर चपरासी का हो, हमारे खतियानी होंगे। क्योंकि ये खतियानी की बात है, हमारे झारखंडियों की बात है। खतियानी मतलब ये हमारे झारखंडी होते हैं, और दूसरे व्यक्ति को हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। और इसी निमित्त इस सरकार का भी यहाँ पर सत्ता संभालना हुआ है। यहाँ पर हेमंत जी की सरकार जो बनी है, हर चुनाव सभाओं में इन्होंने यही कहने का काम किया, अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखने का काम किया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो नीतियां लाई गई है, तमाम नीतियों को हम रद्द करते हुए हम नई नीति बनाएंगे, जो कि खतियान के आधार पर होगा। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगी। परंतु तकलीफ की बात है कि 3 वर्षों में भी हमारी सरकार ने ये पॉलिसी निर्धारित नहीं की है, नहीं बनाई है। और रोजगार तो दूर की बात है। तो हमारा जो ये मैराथन था, इस मैराथन में हमने पाया, पूरे झारखंड में हमने एकमात्र जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसे हम कहें, सबसे बड़ी जो बात कहें, वो यही है कि हमारे यहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ी होती चली जा रही है। और रोजगार आज सबसे बड़ा मुद्दा है। भुखमरी हमारे बीच कायम है, गरीबी। हम तो ये कहें कि अगर हम कह दें कि झारखंड हमारा सबसे संपन्न राज्य है और हम यहाँ के सबसे गरीब व्यक्ति है, पिछड़े हैं, शोषित हैं, तो इस बात में कोई गुरेज नहीं होगा। झारखंड में जो नीति हमें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। और आज सरकार कहीं ना कहीं अपनी ही प्राथमिकताओं में व्यस्त है। उनकी प्राथमिकता क्या है? उनकी प्राथमिकता है आवास बनाना अपने लिए, गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना अपने लिए वैसे दलालों को जगह पर नियुक्त करना अपने फायदे के लिए, गलत ब्यूरोक्रेट को, IAS IPS को नियुक्त करना, ताकि वो रोज के रोज धनोगाही कर सके और यहाँ के सत्ता संभालने वाले शीर्ष नेतागणों को उसके पॉकेट भर सके, उसके बैंक बैलेंस बढ़ा सके, उसके घरों में पैसे जमा कर सके। ये आज उनकी प्राथमिकताएं रह गई है, जो कि तकलीफ दे है। हम आपको बताना चाहें कि आज जो ये निजी क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी निजी क्षेत्र हैं, तमाम निजी क्षेत्र आज व्यस्त हैं हमारे संसाधनों को कैसे लूटें, और वो लूटने में व्यस्त हैं। हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो आला अधिकारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी में व्यस्त हैं। हमारे जो थाना है, ब्लॉक है, अंचल है, जिला के मुख्यालय हैं, इस बात को आप लोग भी जानते हैं कि आज के समय में कहीं भी किसी जगह बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है। और इन सारी चीजों पर शिकंजा कसने की सरकार आवश्यकता महसूस नहीं करती है, क्योंकि सरकार इन सारे कारनामों में लिप्त है। सरकार को सिर्फ पैसे की चिंता है। आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे झारखंड बदनाम हो रहा है और हमारा झारखंडी बदनाम हो रहा है। हम तो कहेंगे ये जो प्रवर्तन निदेशालय है, ईडी, ये रोज की रोज नए खुलासे कर रहे हैं। आज किसी अफसर को जेल हो रहा है, कल किसी अफसर को जेल हो रहा है।
थोड़ा सा और आगे रुकिए रुकिए आराम से जेल जा रहे हैं जी बिल्कुल, खतियान और खतियानी के हित में जो भी हमें करना पड़े हम तो करेंगे ही। इतने 100 बार जेल जाने पड़े हम जाएंगे। ठीक है चले किस मामले में जा रहे हैं हम चले चलते चलते ये विधानसभा का जो घेराव का मामला था उस मामले में हमें बेल नहीं मिली हाईकोर्ट से भी, और इसको लेकर हाईकोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और इसलिए हम जा रहे हैं। तो सबसे एक पुराना मामला था जो कि 2006 का था। अरे आराम से आराम से तो 2006 का मामला था जिस मामले में न्यायालय के द्वारा हमें 1 साल की सजा दी गई थी। उस मामले में हम जेल जा रहे हैं। साथ साथ जो विधानसभा घेराव का मामला था जो कि 3 अगस्त 2022 हमारे हाईकोर्ट के द्वारा बेल नहीं दिया गया, तो हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। नहीं लेना ये बिल्कुल सरकार की एक छोटी समझी साजिश है जिसके तहत हमें निशाना बनाया गया, परंतु आने वाले दिनों में ऐसे सरकार को बोल रहे कि खतियान की बात करना ही आपके लिए गुनाह होगा, इसी वजह से आपको जेल जाना पड़ रहा है। नहीं, गुनाह तो हम नहीं कहेंगे। खतियान की बात हम हमेशा ही करते रहेंगे। खतियानी की चिंता हमें है, झारखंड की चिंता है, इस माटी की चिंता है, झारखंडी की चिंता है, और इस निमित्त जितनी भी हमें आवाज उठानी पड़े, जहाँ कहीं भी उठानी पड़े, हम उठाते रहें, उठाते रहेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि इस खतियानी हित को लेकर हमें एक बार या 100 बार जेल जानी पड़े, हम तैयार हैं। खतियानी बाय कर दीजिए बाय कर दीजिए।